रास्ता संभाल के दो, खजाना खोल दे दो, संभाल के इस भाषण में तो ज्यादा भाषण एमपी साहब देंगे। एक दूसरी राजा हमारे, हाँ ये बोलिए हमारे बीच में हरियाणा की आन बान और शान, जिनके कई सालों के अथक प्रयास से आज पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल तैयार हुआ है। 5 बार के सांसद और हरियाणा के भविष्य आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यहाँ के बहुत ही संघर्षशील मजबूत विधायक आदरणीय धर्म सिंह छोकर जी, इस राणा से हमारे विधायक भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, आज तो भाषण दीपेंद्र जी देंगे। मैं तो आज आपके बीच में सबसे पहले इस चुनाव में जो आपने लोकसभा चुनाव में जो मेरे ऊपर जो आपने आशीर्वाद दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं, इनका सर पर आशीर्वाद था कि आपके बीच में आके मैंने ये चुनाव ईमानदारी से लड़ा। लेकिन चुनाव के अंदर समय भी कम था और भाजपा ने कई षड्यंत्र भी रचे। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि 20 दिन के चुनाव में भाई और कुछ हो न हो, मनोहर लाल खट्टर की पिंडी में का पसीना आपने कटवा दिया। आपको बधाई देता और समय ना लेता हुआ आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, मेरे नेता ने मुझे दिया है, अगली सारी उम्र आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। मैं समय ना लेता हुआ मैं अनुरोध करता हूं यहाँ के विधायक धर्म सिंह छोकर जी आए और अपनी बात रखें। और देखो सुनो, बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा का भविष्य, हरियाणा के भविष्य चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, और मैं देख रहा हूँ आज 10 बजे से आप लोग बैठे हैं। हमारे बीच में उपस्थित बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे बीच में भाई भूटी राजा जी को अभी चुनाव लड़े लोकसभा का, हमारे बीच में सचिन कुंडू जी, हमारे जितने भी विजेंद्र काजान जी, सतपाल जी, सभी जितने बड़ी साथी हमारे सुशील फरमाना जी, विजय जैन जी, जितने भी उपस्थित हमारे किशन भाई जी, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सुनो भाई, एक बात एमपी साहब बताएंगे, ये बताओ, सुनो भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे 7 दिन पहले। आपने उन्हें पूछा था आप कितनी बार फोटो से जिताओगे? अब एमपी साहब पूछ रहे हैं धर्म सिंह छोकर को कितनी वोटों जिताओगे? सतासी हजार आई थी जी, अब की बार 1.25 लाख से जिताओगे। धर्म सिंह छोकर, भाई दीपेंद्र हुड्डा। ये एमपी साहब जाने से बड़ी बोल दिया। तो भाई मैं जरा बात देता, आपको मेरा पता, मन आपका पता है, और पूरे एमपी साहब देसी की है कंटिन्यू जम का बैठा देगा। सुबह 10 बजेगा, 10 बजेगा। और भाई सुनो, आप खड़े करके ये बता दो
ये तो कार्यकर्ता जी, ये तो कार्यकर्ता जी। भाई सुनो, ये 2024 का चुनाव मुंह से बोला सबने, ऐसे नहीं। एक बार हाथ खड़े करके विश्वास जताओ, विश्वास हाथ खड़े करें सारे। और सुनो भाई, कितनी वोटर जताओगे? कितनी वोटर से जताओगे भाई? देख लो, बड़ा जवान को बड़ा मेरे बारे में पता, जवान पाकिस्तानी खरीद के जवान सुनो भाई, सारे इकट्ठे गए और फिर फैमिली साहब बोलेंगे। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊ ते गुरु गोविंद सिंह नाम कवाऊ, धर्म सिंह छोकर जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हमारे मुंह से बोला, धर्म सिंह छोकर को कितनी वोटर जिताओगे? धन्यवाद। फैमिली साहब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा बुद्धि राजा की आई थी सबसे पहले मैं आप सबको सारे इस बात के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा आपस में तालमेल की थोड़ी कमी रही। मेरा दोपहर का प्रोग्राम बना, आपको सुबह का टाइम मिला, लेकिन सुबह 10 बजे से इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप यहाँ बैठे हैं। ये जो पसीना आपने बहाया है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ ये पसीना रंग लेके आएगा हरियाणा में आपकी। 10 साल आपने बीजेपी की सरकार देख ली 10 साल बीजेपी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार से 10 साल में छिक लिए या कसर बाकी रह रही है? इन्होंने भट्टा पर बैठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी हरियाणा की। एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। और आज जब हम सवाल पूछते हैं कि 10 साल में हरियाणा का इतना नुकसान आपने कर दिया, तो बीजेपी वाले जवाब नहीं देते। 10 साल में जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खुशहाली में, अमन चैन शांति में देश में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये हम नहीं बता रहे बेरोजगारी में नंबर 1, ये भारत सरकार, मोदी सरकार संसद में जवाब दे रही है। फरवरी में संसद में जवाब दिया बजट सत्र में कि देश के 29 राज्यों में बेरोजगारी में सबसे आगे हरियाणा, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। क्राइम में, अपराध में, जो अमन चैन शांति का प्रतीक हरियाणा था, आज वहां विरोधियां, रंगदारियां, अपहरण, हत्या दर में, आज अपराध में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा। ऐसी स्थिति बन गई, ड्रग ओवरडोज रिलेटेड जो मौतें होती हैं पिछले 3 साल से हरियाणा में पंजाब से ज्यादा नशे में आगे पहुंच गया हरियाणा। और हरियाणा के नौजवान के भविष्य को तो इतना अंधकार में धकेल दिया इस सरकार ने कि हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी, बीमार सहरा नौजवान, कहीं डिप्रेशन, कहीं नशे की तरफ कदम बढ़ा रहा नौजवान, और कहीं विदेश में पलायन की तरफ। हरियाणा के ऊपर के जिलों के गांव खाली हो गए, घर बार बेचकर, उधारी लेकर, सब कुछ अपना बेचकर, पनमा के जंगलों के रास्ते, डोंकी के रास्ते, विदेशों में जाकर मजदूरी करने के लिए हरियाणा का नौजवान आज सोच रहा है विदेशों में अवैध तरीके से जाकर और वहां पर जान जोखिम में डालकर मजदूरी, ताकि हरियाणा में, क्योंकि उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा। आज ऐसी स्थिति बना दी, और केवल बेरोजगारी, नशे, अपराध में ही नहीं, आज महंगाई में भी देश ने नंबर 1 बना दिया हरियाणा। और हर वर्ग, 10 साल की ऐसी सरकार की हर वर्ग को आज परेशान कर दिया इस सरकार ने।
हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया पोर्टल में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया हर आदमी को। फोटो में अपने कागज ठीक कराओ, अपडेट कराओ। कहीं कोई स्पेलिंग में गलती आ जाए, कहीं कोई आमदनी में गलती आ जाए, कहीं कोई पते में गलती आ जाए तो कोई सुनवाई नहीं, चक्कर काटो। हरियाणा के आम जन को उलझा दिया पोर्टलों और आईडियो में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल में एक सीईटी हुई, 3 साल पहले, 3 साल से कोई सीईटी नहीं। और नायब सिंह जी कहते थे अभी तक भर्ती नहीं हुई तो हम आखिरी 3 महीने में भर्ती कर देंगे, लेकिन वो आखिरी 3 महीने भी चले गए। उसका भी क्वालिफाई नेचर नहीं किया जी। उसका भी क्वालिफाई नेचर नहीं किया सीईटी का। इन्होंने सीईटी का क्वालिफाई नेचर नहीं किया, आप बीजेपी को क्वालिफाई मत करना। आपने देखा आज नौजवान को उलझा दिया सीईटी में, कच्ची हरियाणा को कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया देश की। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी समाप्त कर दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में दिए गए अधिकार, एससी वर्ग के अधिकार, ओबीसी वर्ग के अधिकार, पक्की नौकरी और नौकरी में आरक्षण के अधिकार को बैकडोर से खत्म करने का काम देश में भी किया गया। केंद्र में 30 लाख नौकरी केंद्र के अंदर समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई सरकारी नौकरी। और हरियाणा में भी 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी। पिछले 5 साल में हरियाणा में 10,000 पक्की भर्ती हुई, हरियाणा के अंदर पक्की नौकरी मिली। बाकी या तो समाप्त कर दी गई या कच्ची भर्ती कौशल निगम ले आए, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बैकडोर से, बिना किसी भविष्य की सुरक्षा के। और कई जगह तो ऐसे अभी क्लर्क लगाए पंचायत महकमे में 5,000, जिनकी सैलरी 6,000 की कच्ची भर्ती पे। वो क्या करेगा, उसका क्या भविष्य होगा। आज कच्ची भर्ती में उलझा दिया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को, अंधकार की गर्त में धकेलने वाली ये सरकार साबित हुई। और हम जब इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं कि ये 10 साल हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा, विकास की पटरी से कैसा उतरा हरियाणा, आप अंदाजा लगा सकते हो। समाल का हल्के का ही मैं पूछना चाहता हूँ, समाल का हल्के के लिए जब आपने कहा बापोली में कॉलेज, तो बापोली में कॉलेज धर्म सिंह जी और हमने मिलकर बनवाया कि नहीं बनवाया, मैं आपको। आपने जब कहा समालका में अस्पताल, तो धर्म सिंह जी और हमने मिलकर समालका में अस्पताल बनवाया कि नहीं बनवाया। आपने जब कहा चुलकाना में ITI, तो धर्म सिंह जी और हमने मिलकर चुलकाना में ITI बनवाई कि नहीं बनवाई। ये यमुना पुल, और यमुना पुल को तो आपको पता है कि यूपी की सरकार से समझौता करके, उस समय अखिलेश यादव जो मेरे मित्र हैं उस समय यूपी मुख्यमंत्री थे, यूपी में समझौता करके ये वो लिस्ट दिखा रहे हैं। मगर एक समालका हल्के के विकास की धर्म सिंह जी आपने इतना जोर लगा रखा था कि एक की लिस्ट मेरे दिल और दिमाग पर आपने छपा रखी थी। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल की इनकी सरकार में कोई एक विकास कार्य 10 साल की इनकी सरकार में हुआ? सवाल कुछ नहीं हुआ। मैं 12 पावर हाउस समालका हल्के में जो बता रहे हैं, एक बात में नहीं, आप लोग जानते हो एक बात। लेकिन इन 10 साल में 10 साल में कोई अस्पताल बना समालका में? नहीं बना जी। कोई कॉलेज बना 10 साल में? कोई नई कोई स्टेडियम बना समालका में? कोई ITI आई समालका में? मैं अंदाजा देना चाहता हूँ कितना नुकसान कर दिया बीजेपी ने। एक ही बात से आप समझ जाओगे। 2,000 नौकरी लगी आपके समय में, 2254 बाड़क लगे थे जी, 2254। और मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कितना बीजेपी ने नुकसान कर दिया। जब हमारी सरकार थी उस समय हरियाणा के 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम खुदा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किया गया था। 81 किलोमीटर मेट्रो, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भालूगढ़ 81 किलोमीटर मेट्रो पिछले 10 साल में। और सोनीपत तक की मेट्रो सिद्धांत उसको मंजूरी मिली हुई, और आगे RRTS से पानीपत जुड़ना था दिल्ली से। हमारे समय अगर 81 किलोमीटर मेट्रो बिछाई गई थी तो विकास की रफ्तार तो तेज होती है, बड़े बुजुर्ग जानते हैं, क्योंकि सरकारों के पास संसाधन बढ़ते हैं। तो 81 नहीं तो 50,
25, 10, 1 किलोमीटर तो कम से कम 10 साल में खट्टर साहब को मेट्रो आगे बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन 10 साल के बाद मेट्रो का एक खंभा हरियाणा के किसी और, कहाँ 81 किलोमीटर मेट्रो, कहाँ एक खंभा कहीं आगे बढ़वाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब को चुनौती देके, क्योंकि यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं, मैं कहना चाहता हूं चुनौती देके अगर 81 किलोमीटर हमने मेट्रो नहीं बनवाई तो बताएं, और नहीं तो एक खंभा मेट्रो का 10 साल में आपने बनवाया हो तो उसका पता बता दो, मैं भी उस खंभे पे पहुंच जाऊंगा, आप भी उस खंभे पे पहुंच जाएंगे। ये बहुत आज RRTS रैपिड मेट्रो से पानीपत तक पहुंच जाती है अगर उसी रफ्तार से। हरियाणा छोटा प्रदेश है, दिल्ली के 3 तरफ बैठा हुआ प्रदेश है, सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हरियाणा में होनी चाहिए, ऐसा प्रदेश है। लेकिन आज विकास की पटरी से इतनी बुरी तरह उतार दिया, बेरोजगारी, अपराध में हरियाणा का नाम आप समालखा में व्यापारियों से पूछो कैसे रंगदारी की आज फौजदारी है। आपको याद होगा वो समय भी 2004 से पहले जब चौटाला भाजपा की सरकार थी, उस समय भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, तब फिरौतियों की कॉल आती थी। जेलों से फर्क इतना है कि अब फिरौतियों की कॉल आ रही है जेलों से भी, विदेशों से भी। मगर इन अपराधियों को मैं कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार बनी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो सारे अपराध और अपराधियों का हरियाणा से सफाया हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अमन चैन शांति, 10 साल तक अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था में कभी गड़बड़ी नहीं हुई। आज भी इन अपराधियों को हम चुनौती देते हैं। मात्र 40 दिन का समय रह गया, क्योंकि अक्टूबर 4 और भाजपा बाहर, तो भाई अक्टूबर 4 भाजपा बाहर, अपराधियों अक्टूबर 4 उससे पहले तुम भी हो जाओ बाहर। ठीक बात है ना, नहीं तो हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी, ये इनको हम कहना चाहते हैं। और जब इनसे सवाल पूछते हैं, मैंने ये पदयात्रा शुरू करी, आज ये 52वां हल्का है जिसमें आज पदयात्रा है, और तिलमिलाकर इस बात से कि हिसाब मांग रहे। जब हिसाब मांगते हैं कि इतना हरियाणा का नुकसान कर दिया, और नुकसान से भी ज्यादा अभिमान, अहंकार, ऐसा सरकार का अहंकार किसी ने नहीं देखा होगा। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली सरकार ये साबित हुई। हमारी भी सरकार रही हरियाणा में 10 साल, किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी वर्ग को सड़क पे नहीं आना पड़ा। अगर धरना हुआ तो शाम तक बातचीत करके मान सम्मान से कोई ना कोई समाधान निकला। और इस सरकार में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए चंडीगढ़, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी आशा बहनें हमारी गई, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर अपनी मांगों के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। 1 साल तक किसान 500 महिला आंगनबाड़ी की पूरे हरियाणा से आई हुई है। ये देश की अध्यक्ष है, तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इस सरकार ने लाठीचार्ज हर रोज किया। आंगनबाड़ी बहनों की, आशा वर्करों की, मिड डे मील वर्करों की और मनरेगा की, हमारे मजदूरों की सारी मांग पहले झटके में मंजूर करके मांगने का हम काम करेंगे। और आपने देखा हर वर्ग को धरने करने पड़े, आरती भाइयों को धरना करने पड़े, कोई सुनवाई नहीं। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज तक उन किसानों के प्रति सहानुभूति के 2 शब्द भाजपा में बोलने पे प्रतिबंध है। कोई अगर ये भी कह देगा कि इनकी मांग नहीं मानते, लेकिन जो परिवार उजड़ गए, जिनके घर का चिराग बुझ गया, उनके प्रति हमें सहानुभूति है, उसको भाजपा, मैं समझता हूँ कि भाजपा में ऐसे बयान भी स्वीकार नहीं किए जा रहे। आज तक किसी एक ने सहानुभूति के 2 शब्द उन किसानों के लिए नहीं कहे। हमारे छोटे छोटे बच्चों को 5000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। हमारे समय 2352 नए स्कूल हरियाणा के अंदर सरकार ने बनाने का काम किया था। हर सरकार ने बनवाए देश की आजादी से लेकर अब तक, मगर ये पहली सरकार साबित हुई। एक नया स्कूल नहीं, सरकारी क्षेत्र में 5000 स्कूलों को मर्ज कर दिया या बंद कर दिया। 1 साल से कोई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं। छोटे छोटे बच्चों को 500 स्कूल में धरने चले, 500 स्कूल में पहली, दूसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को 6-6 महीने धरने में बैठना पड़ा। स्कूल के बच्चों को धरनों पे बैठने से लेकर हमारी बेटियों को जो दिल्ली में
न्याय के लिए हमारी खिलाड़ी बेटियों को बैठना पड़ा जो अपने न्याय मांग रही थी कि हमें न्याय दो, इंसाफ दो। लेकिन इस सरकार ने 6 महीने तक FIR भी नहीं दर्ज करी। 6 ओलंपिक विजेता ऐसी बेटियां, उनका क्या कसूर था? विनेश फोगाट का क्या कसूर था? साक्षी मलिक का क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 6 महीने तक उनके कहने से FIR तक भी दर्ज नहीं हुई है तो वो देश है। यहाँ अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपना खुद की इज्जत माना जाता है, देश की संस्कृति है। ये वो देश है जहाँ महाभारत में बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो यहाँ से कुछ कोस दूर महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध लड़ा गया और यहाँ पर हमारी बेटियां दिल्ली में सड़कों पे उनको घसीटा गया और दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को मान सम्मान भी नहीं दिलवा पाए। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हरियाणा को तो विकास की पटरी से तो उतारा, लेकिन अहंकार में, सरकार के अहंकार में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 10 साल किसी की कोई सुनवाई नहीं, 10 साल हरियाणा के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार। और अब भी आपने देखा जब बीजेपी के पास ये रिपोर्ट गई कि हरियाणा में लोगों का मन बदल गया है, बदल गया कि नहीं बदल गया? जब ये रिपोर्ट गई कि हरियाणा में बदलाव की तरफ हरियाणा ने कदम बढ़ा लिए, जैसा लोकसभा चुनाव में आपने देखा देश में सबसे ज्यादा विपक्ष की, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की, कहीं अगर मत प्रतिशत लगभग 48% मत कहीं अगर कांग्रेस पार्टी को मिला देश में तो हरियाणा प्रदेश में मिला। हमारी ना सिर्फ 5 लोकसभा सांसद आए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत भी मिला और बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त भी मिली। तब जब बीजेपी के पास रिपोर्ट गई कि नीचे बीजेपी के से लोगों का मन भर गया है हरियाणा में, तो इन्होंने पिछल के आनंद फानन में बहुत कुछ बदल दिया और बदल रहे। इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला? अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला कि नहीं बदला? इलेक्शन की पिछल के तारीख भी बदल दी कि नहीं बदल दी? और अब फिर दोबारा से तारीख बदलने के लिए अर्जी दे दी कि नहीं दे दी? मगर अपना अहंकार नहीं बदला। जब हमने कहा कि हिसाब दो तो कहा बड़े बड़े भाजपा के केंद्र से नेता आए, दिल्ली से नेता आए और कहा कि हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती। मैं उनको कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि बीजेपी हिसाब मांगेगा, 10 साल का हिसाब दो, हरियाणा का इतना नुकसान, कह रहे हुड्डा साहब पद यात्रा कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। देश के बड़े बड़े नेता आए और हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती। मैं उनको कहना चाहता हूं बाकी कहीं हिसाब देना पड़े या ना देना पड़े, ये कुरुक्षेत्र, ये महाभारत की धरती है, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले सीधे हैं, हम शरीफ हैं, ठगे भी जा सकते हैं। लेकिन जब कोई ठग के जाता है तो उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। और तो ये हरियाणा है। और बदलना था तो आपको अपना अहंकार बदलना था, आपने सब कुछ बदल दिया। अब भी कह रहे हैं पहले चुनाव की तारीख पहले करा दी, अब कह रहे हैं बाद में कराओ। और मैं मांग करना चाहता हूँ, यहाँ पर पत्रकार नोट करें, कह रहे हैं छुट्टी, बोला उस दिन छुट्टी है, बोला छुट्टी है इसीलिए तारीख आगे बढ़ाओ। तो छुट्टी है तो यानी कि ज्यादा मतदान होगा। हरियाणा से कितने लोग दिल्ली में काम करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, जब छुट्टी होगी उनको मतदान का अवसर मिलेगा। आज तक तो कभी ये बात आई नहीं कि छुट्टी को तारीख आगे बढ़ाओ। अब कह रहे हैं तारीख आगे। इलेक्शन चुनाव आयोग एक तरफा फैसला चुनाव आयोग ना करे भाजपा की अर्जी पे। ये तो जो छुट्टी का तो बहाना ले रहे हैं, असली दर्द इस बात का है कि लोग इनकी छुट्टी करने को तैयारी से बैठे हैं। चुनाव आयोग पहले इनके कहने से चुनाव आयोग ने, और आपने देखा होगा घोषणाएं पे घोषणाएं करी। जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया तो जो नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह जी, उन्होंने घोषणाएं शुरू कर दी।
मगर उनकी एक एक घोषणा इस बात पे मोहर लगा रही थी कि सरकार ने कितना नुकसान कर दिया हरियाणा का। एक घोषणा करी कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जो कांग्रेस पार्टी की भी घोषणा है कि हम अपनी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हम तो पिछले 1 साल से कह रहे थे, यानी कि 10 साल 1000 रुपए, कभी 1100 रेट हुआ, कभी 800 हुआ, कभी 1200 हुआ। 10 साल 1000 रुपए सिलेंडर पे रोटी पुआने वाले, 10 साल पुआने के बाद लोगों की जेब पे डाका डालने के बाद इलेक्शन आया तो कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। वो भी कौन है? इलेक्शन आया तो कह रहे, और फिर कहा कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, 2 लाख नौकरी, और वो 500 रुपए सिलेंडर का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना किसी एक महिला को। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी एक महिला को 500 रुपए में सिलेंडर मिला हो? फिर कहे कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई एक भी कर्मचारी पक्का हुआ हो? 10 साल हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करने के बाद, हरियाणा में 1.25 लाख कौशल निगम में कच्ची भर्ती करने के बाद, यहाँ तक कि फौज में भी कच्ची भर्ती अग्निवीर शुरू करने वाले, अब चुनाव आया तो पक्की भर्ती की घोषणा कर रहे हैं। क्या कहा जाए इसको? बीजेपी की बात, बीजेपी का झूठ हर बार नहीं चलेगा। एक बार चल गया, 2 बार चल गया, हर बार नहीं चलेगा। तो भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हिसाब मांग रहे हैं और संकल्प, इस संकल्प के साथ मांग रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा में खुशहाली, अमन चैन, शांति का सुशासन लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को देश में विस्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और देश में विस्तरीय रोजगार के अवसर हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में मिले। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हर वर्ग के मान सम्मान को, ताकि हर वर्ग को सड़क से आंदोलन ना करना पड़े और हर वर्ग को सड़क पे घसीटा ना जाए, सरकार की लाठियों का सामना ना करना पड़े। ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के मान सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के हित में जन कल्याणकारी फैसले और हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को आज से ठीक 1 महीना और 10 दिन के बाद, 1 महीना 10 दिन ही रह गया ना, अक्टूबर 4, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को आज से 1 महीने 10 दिन के बाद देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने के लिए और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारियों को हरियाणा में ऑल पेंशन स्कीम, किसान को MSP की गारंटी, खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट के फैसले को दोबारा से हरियाणा में लागू करवाने की, और सारे जो इन्होंने बंद कर दिया 10 साल, अब कह रहे हैं हमारे समय 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। अब सोनीपत में आगे नायर सिंह जी कह रहे हैं अब देंगे। 10 साल एक परिवार को 100 गज का प्लॉट मिला। सवाल काल के मैं किसी गरीब परिवार को मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं मकान आया? इक्का दुक्का कहीं मकान आया तो आया, नहीं तो मकान आया ना प्लॉट मिला। और अब कह रहे हैं कि करेंगे, यानी कि अपनी विफलता पे खुद मोहर लगा रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के गरीब को 100 गज का प्लॉट और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई मनरेगा की, आशा वर्कर की, मिड डे मील की, सभी की मांगों को मंजूर करके आगे बढ़ाने की लड़ाई है। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी के साथ उनके अच्छे भविष्य को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और हरियाणा को विकास की पटरी पे आगे बढ़ाने की लड़ाई है। जैसे मेट्रो का विस्तार पहले हो रहा था, उससे भी और गति से मेट्रो का कहीं विस्तार हो, कई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो, हरियाणा में अमन चैन शांति आए, हरियाणा आगे बढ़े, इस बात की लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में समाल का हल्का इस लड़ाई में किसी से पीछे तो नहीं रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
भाई धर्म सिंह छोकर जी, जो आपके देखो इतने जो कामों की लिस्ट, मैंने तो जो कुछ काम याद थे, और वो याद भी क्यों थे आप समझ सकते हो। आपके मजबूत वकील थे, जो आपके वकील वो एक बात के लिए कई बार वो प्रयास करते थे, तभी वो याद थे। तो ये जो मजबूत यहाँ से आपने जनप्रतिनिधि के रूप में मौका दिया धर्म सिंह छोकर जी को, और इन्होंने उससे भी मजबूती से आपकी वकालत करी, और कोई ईमानदारी से वकालत करे और अपने क्षेत्र को विकास में आगे लेके जाए तो उसकी मेहनत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो भाई ये मौका है समाल का हल्का, तो ये हमारे हरियाणा का मध्य सेंटर पॉइंट पड़ता है बीचल, हमारे लिए तो धरती का बीचल है, धरती का बीचल, लेकिन हमारे हरियाणा भाई हरियाणा के मध्य में पड़ता है समाल का हल्का। गेटवे हरियाणा गेटवे है, इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, तो यहाँ से जो संदेश जाएगा उसकी गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई देगी। तो भाई समाल का हल्का आशीर्वाद देने में, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने में, धर्म सिंह छोकर जी को आशीर्वाद देने में पीछे तो नहीं रहेगा समाल। और मैं एक बात से एक और पूछना चाहता हूँ, भाई इतना आशीर्वाद का जोश से आप दे रहे हो, ये तो मैं मान गया, और आज जो नारे आपने लगाए उन नारों की गूंज भी, और जिस जोश से आपने लगाए गूंज भी हरियाणा कोने कोने में जाएगी। कई बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ होगी, कईयों को मैं देख रहा हूँ सुबह और शाम उनकी दीवान पे हम ही हैं, सुबह और शाम, सुबह उठते हैं तो डा साहब का नाम लेते हैं और शाम को सोने तक मेरा नाम ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इनसे, 10 साल आपकी सरकार पे आपको अवसर मिला, आप अपने काम गिनवाओ, आप गिनवाओ कितनी मेट्रो आगे बढ़ी, आप गिनवाओ कितने